नमस्कार। आज 35 एजेंडा पे मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दी है। मैं सबसे पहले विद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबद्ध योजना है। इसका द्वितीय चरण जो है, जो इच्छुक किसान को चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत जो कनेक्शन दिया जाना है, निःशुल्क कनेक्शन, उसके अंदर 2190 करोड़ 75 लाख की योजना स्वीकृत की गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे खेत में जो कनेक्शन होता है, इसमें पोल लगने हैं, तार लगने हैं, उसका मीटर तक जो तार है और सारी व्यवस्था है वो निःशुल्क होगी। किसानों को केवल जो ऊर्जा का मीटर का जो बिल है वो भुगतान करना होगा, किंतु कनेक्शन जो होगा वो निःशुल्क होगा। इस पर 2190 करोड़ 75 लाख की योजना स्वीकृति की गई है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का ये न्यू पुणे चक में आवासीय परिसर है। आपको जानकारी होगा कि यहाँ पे ऊर्जा स्टेडियम है, आपने सभी ने देखा होगा। तो ऊर्जा स्टेडियम के पीछे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जो 42.10 करोड़ का होगा। इसमें विभिन्न खेल कूद होंगे। इसमें आपके स्क्वाश कोर्ट होंगे, टेनिस कोर्ट होंगे, आपके बैडमिंटन कोर्ट होंगे और सभी जो स्पोर्ट्स गतिविधियां हैं वो ऊर्जा स्टेडियम के पीछे जो स्थान है वहाँ पे बनाए जाएंगे। ये 42.10 करोड़ का होगा। ये सभी हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, खेलकूद जो रुचि रखते हैं उनके लिए उपलब्ध रहेगा। और इसका संचालन जो है बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन जो है वो करेगा। बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन जो करेगा, इसका निर्माण करेगा ऊर्जा कंपनी और मेंटेन भी ऊर्जा कंपनी करेगा। हर घर नल का जल ये योजना आपको जानकारी होगा। यह गुणवत्ता और गैर गुणवत्ता प्रभावित 12 नंबर हर घर नल का जल, ये 7 निश्चय के अंतर्गत ये गुणवत्ता और गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में योजना कार्यान्वित की जा रही थी। तो जो छूटे हुए बसावट है और टोले हैं, आपको याद होगा कि समाधान यात्रा के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि राज्य में जो छूटे हुए बसावट है, टोले हैं, उन सभी में नल जल योजना कार्यान्वित किया जाए। तो जो छूटे हुए बसावट है उसमें 16,426 वार्ड हैं और उसके 3,393 छूटे हुए टोले हैं और बसावट हैं। इसमें 1,063 करोड़ 46 लाख रुपए की योजना की गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र के लिए स्वीकृत की गई है। तो जो गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र है वो पीएचडी निर्माण कर रही है उसकी योजना, और 1,063 करोड़ 46 लाख रुपए की योजना हर घर नल का जल के लिए स्वीकृत किया गया। इसी प्रकार जो गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पे आर्सेनिक है, फ्लोराइड है और आयरन है, इनको कहा जाता है गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र है। आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन जो पानी प्रदूषित पानी है, जो केमिकल युक्त पानी है, उसके लिए भी हर घर नल का जल जो है गुणवत्ता प्रभावित 30,207 वार्डों में से 7,326 छूटे हुए टोले बसावटों में 3,642 करोड़ 72 लाख रुपए की योजना स्वीकृत की है। तो जो गुणवत्ता प्रभावित है उसके लिए 3,642 करोड़ 72 लाख रुपए योजना स्वीकृत की गई है गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र के लिए। ग्रामीण कार्य जो सड़क है, राज्य योजना अंतर्गत खगड़िया जिला के कार्य प्रमंडल, यह 6 नंबर राज्य योजना अंतर्गत खगड़िया जिला के कार्य प्रमंडल खगड़िया के अधीन मानसी प्रखंड में मानसी मंदिर चौक से मुंगेर जिला के टीकारामपुर पंचायत के बनारसी राय टोला में बूढ़ी गंडक पर 7/25 मीटर आकार का पुल निर्माण स्वीकृति दी गई है। यह 13 करोड़ 18 लाख रुपए की जगह पे पुनरीक्षित प्रावधान जो है 185.82 मीटर का अब 20 करोड़ 44 लाख रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। 33 नंबर पे ये गृह विभाग का प्रस्ताव है। आपको याद होगा जो 112 नंबर है, सभी आप लोग देखते होंगे, पुलिस की जो 112 नंबर गाड़ी है जिसको आपात अनुक्रिय सहायक तंत्र व्यवस्था हम लोग कहते हैं, ERSS,
इसका फेज़ 2 मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत दिया है और 766,61,35,385 करोड़ 766,61,35,385 करोड़ की योजना है। और सीडैक इसका सॉफ्टवेयर बनाता है। प्रथम फेज़ और द्वितीय फेज़ में एक अंतर ये है, प्रथम फेज़ में आपको देखा होगा कि सभी जिला मुख्यालय में है और पटना पूरा शहर है, वहाँ पे 112 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। अब सेकेंड फेज़ में पूरे देहाती क्षेत्रों में भी इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया सरकार ने। साथ ही साथ जो वर्तमान व्यवस्था है, जो शहरी क्षेत्र और जिला मुख्यालय वाला है, उसको सुदृढ़ करने का भी निर्णय लिया है। और 112 का एक और अभी इसका इंटीग्रेशन हमारी जो एम्बुलेंस सेवा है और अग्निशमन सेवा है उसके साथ भी इंटीग्रेट किया जाएगा। जिसका मतलब ये हुआ जो 112 है, यदि आपको घर में कहीं आग लगाई है या कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो 112 यदि आप डायल करेंगे तो आप कोई भी सेवा, पुलिस सेवा, एम्बुलेंस सेवा और अग्निशमन सेवा, या तीनों मिला के तीनों सेवाएं, ये आप बुला सकते हैं इमरजेंसी में। और ये पूरे राज्य में अब इस व्यवस्था को लागू की गई है चाहिए। ठीक है, ये 766,61,35,000, इसमें गाड़ियाँ, अतिरिक्त गाड़ियों का क्रय है, अतिरिक्त ड्राइवर, तेल, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, और साथ ही साथ जो एमडीटी डिवाइस है, जो वाहनों में जो डिवाइस लगी रहती है जिसके माध्यम से ट्रैकिंग होता है और कम्युनिकेशन होता है, उसको भी अपग्रेड करने की व्यवस्था है। तो ये ऑलरेडी जो 100 नंबर है या और अभी सब इंटीग्रेटेड 112 में है, एक 112 में है। 112 में सिंगल पॉइंट नंबर है, इसमें पुलिस भी है, फायर भी है और एम्बुलेंस भी है। ये टोटल आपकी जो पूरी व्यवस्था है, मैं पूरा डिटेल आपको दे दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो, कि कितनी गाड़ियां हैं, क्या होगा, पूरा जो प्रोजेक्ट है ERSS फेज 2 का मैं आपको दे देता हूँ। मैडम आप ले लीजिएगा और सभी को सबमिट करा दें। ठीक है, अब सब पूरे राज्य फुल स्टेट। बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली है 2023। बिहार वाहन चालक 16 नंबर एजेंडा है, बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली है। अब ये है कि जो कमीशन है, जो किसके माध्यम से बहाली होगी, ये अब ये बिहार टेक्निकल सर्विसेज कमीशन इसकी बहाली करेगी। केवल इतना ही संशोधन है नियमावली में। जो ड्राइवरों का जो चयन होगा बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा चयन किया जाएगा। तो एक लाइन का संशोधन है सभी विभाग। अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, ये 29 नंबर 29, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग नियंत्रणाधीन संचालित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 10+2 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय में जो अध्यापक है, प्राथमिक शिक्षा 1 से 5, माध्यमिक कक्षा 6 से 10, उच्च माध्यमिक कक्षा 11 से 12 एवं प्रधानाध्यापक के 2 जो पदों में नियुक्ति और प्रोन्नति है, तो ये सेवा शर्त नियमावली यह गठन किया गया है। यह सेवा शर्त नियमावली बिल्कुल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के सेवा शर्त के अनुरूप ही है। और बहाली भी जो उनके दूसरा चरण जो शिक्षा नियम होगा उसी में इनकी भी बहाली होगी। इसी प्रकार पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग ने भी अपने जो सेवा शर्त है उसका मंत्रिपरिषद से स्वीकृत कराया है, एजेंडा नंबर 30, 31 और 35। इसके अंदर पिछड़ा अति पिछड़ा ने भी अपने सेवा शर्त को शिक्षा विभाग के अनुरूप किया है। नियुक्ति कैसी होगी, प्रमोशन कैसे होंगे, साथ ही साथ उनका वेतनमान कैसा होगा, सभी। तो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण छात्रावास और पिछड़ा अति पिछड़ा जो छात्रावास है, ये आवासीय विद्यालय हैं, सभी ने अपने अपने जो सेवा नियमावली हैं वह शिक्षा विभाग के अनुरूप कर दिया है। और इन सभी की बहाली जो शिक्षक बहाली की अभी नेक्स्ट फेज होगी उसी में इन सभी की बहाली होगी। ये सब बहुत कम नंबर है, ये 2000 के आसपास है शिक्षा SC/ST का, और बाकी 1500 के आसपास है, छोटी संख्या है। आपके हर जिले में है, कुछ प्रखंडों में है, तो कम संख्या के नंबर है, तो इसलिए बहाली जो हमारी शिक्षा बहाली है उसी के साथ हुई। जल संसाधन की विभिन्न योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। मैं ये है आपकी 27 नंबर है, 26 नंबर है, 25 नंबर है, उसी क्रम में है। देखिएगा तो सकरी शाखा नहर में 119 RD
से 145.44 RD, श्रीरामपुर वितरणी के 0.0 RD से 26.50 RD एवं लक्ष्मणपुर लघु नगर 0.00 RD से 1 RD तक बायां सेवा पथ का कालीकरण कार्य है। इसका 55,12,60,000 है। तो ये 27 नंबर एजेंडा है। 26 नंबर एजेंडा है झंझारपुर शाखा नहर के 0.0 RD से 138 RD तक दायां सेवा पथ का कालीकरण कार्य है। ये 128,60,93,385 करोड़ है। 25 नंबर एजेंडा है बीरपुर बजा बराज के डाउन स्ट्रीम में पश्चिम कोसी तटबंध के स्पर संख्या 8.09 इंच पर किलोमीटर 9.18 के बीच अतिरिक्त स्पर, ये बीरपुर बराज आपको याद होगा कोसी पे है, तो एक अतिरिक्त स्पर बनाने की योजना है और उसी को स्टडी करने के लिए उसका जो कंसल्टेंट फीस है 28,78,000 रुपये कंसल्टेंट का शुल्क होगा। जल संसाधन विभाग का ही बनिया से सगुनी के बीच 8.33 किलोमीटर की लंबाई में नए तटबंध का निर्माण एवं सुरक्षात्मक कार्य होगा। यह 59,98,27,000 रुपये का होगा। सारण मुख्य नहर के किलोमीटर 0.0 से किलोमीटर 17 तक का पुनर्स्थापन कार्य होगा। इसमें 333,49,00,000 होगा। कमला बलान बाया तटबंध एवं दायां तटबंध का ऊंचीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण फेज 3 यह होगा। इसमें 255,45,92,000 मात्र होगा। बख्तियारपुर जिला के अंतर्गत बख्तियारपुर प्रखंड के अंतर्गत चैनल गंगा चैनल के दाएं तटबंध पर सीढ़ी घाट निकट पक्का सुरक्षात्मक कार्य और कटाव निरोधक कार्य, ये 56,06,00,000 का योजना स्वीकृत हुआ है। सोन नहर प्रणाली अंतर्गत पूर्वी लिंक नहर 0.0 किलोमीटर से 10.20 किलोमीटर तक पुनर्स्थापन कार्य एवं लाइनिंग कार्य, ये 235,24,97,000 रुपये ये स्वीकृत हुए हैं। कर्मनाशा लिंक नहर की लाइनिंग का कार्य स्वीकृत हुआ है। 91,41,33,000 रुपये का हुआ है। तो ये सारी जल संसाधन विभाग की विभिन्न नहरों में कालीकरण पक्कीकरण की योजना है और साथ ही साथ जो पथ है, जो सर्विस रोड है, उसका कालीकरण का है। ये मैंने अभी पढ़ा। सर, ये 25 नंबर में हु इज द कंसल्टेंट? ये अभी कंसल्टेंट अभी बहाल नहीं हुआ है, अभी कंसल्टेंट के लिए स्वीकृति लिए है, उसके बाद ये कंसल्टेंट के लिए बिड होगा। आपका नगर विकास विभाग में केंद्र प्रायोजित योजना था, ये है 34 नंबर। इसमें 400 करोड़ BCF से लिया गया था, उसकी घटनोत्तर स्वीकृति है। ये केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन योजना 2.0 है। तो सेंट्रल शेयर आ गया था, उसी को निकासी के लिए BCF से विभाग ने प्रस्ताव दिया था। अब विभाग ने उसका घटनोत्तर स्वीकृति लिया है। बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क 20 जो इंटरनेट सर्विसेज और नेटवर्क सर्विसेज राज्य के कार्यालय में देता है, 17 नंबर। ये 5 अरब 64 करोड़ 2 लाख रुपए की योजना है, 3.0। अब इसमें यह व्यवस्था है कि सभी थानों को जोड़े जाएंगे 20 से, सभी पंचायतों को जोड़े जाएंगे और सारे जितने नेटवर्क हैं उसको और सुदृढ़ किया जाएगा। अभी तक तो केवल ब्लॉक और अंचल थे, अभी पूरे थाने तक और पूरे पंचायतों तक ये नेटवर्क जाएगा, जहाँ से इंटरनेट की सुविधा गवर्नमेंट सर्विसेज, सरकारी सेवा सर्विसेज है, जो भी सरकारी सेवा सर्विसेज है उसके लिए उपलब्ध होगी और कार्यालय जो सरकारी पंचायतों का कार्य और थाना को कार्य भी इससे चल पाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग 1 नंबर एजेंडा है था। इसमें राज्य के वज्रपात आपात पूर्व चेतावनी, आपको याद होगा कि जो भी वज्रपात की पूर्व चेतावनी दी जाती है SMS में माध्यम से जिस क्षेत्र में अनुमान है, तो ये पहले भी कार्यान्वित हो रही थी। ये अर्थ नेटवर्क इनकॉर्पोरेटेड एवं हाइडनेट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, अब इसको और मतलब 4 वर्षों के लिए मतलब और अवधि विस्तार इसका किया गया है। सहकारिता विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन संचालन हेतु जो IT सर्विसेज है, ये 15 नंबर प्रबंधकीय सूचना प्रणाली विकसित करने हेतु
2023-24 से 5 वर्षों के लिए एनआईसी को देने के लिए नॉमिनेशन पे देने का निर्णय लिया गया है। सहकारिता विभाग का जो भी आपका प्रबंधीय सूचना प्रणाली है, इसमें आपके पैक्स का कंप्यूटराइजेशन है, पैक्स का आईटी है और अन्य जो पैक्स काम करते हैं उसी का आईटी सिस्टम डेवलप करने का। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति में जो अनुबंध पर कार्यरत कर्मी हैं, जो 3/2/2016 के प्रभाव से राज्य में जब जिनकी मृत्यु होगी उनको 4 लाख अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। ये एक्चुअली सोसाइटी जब स्वीकृति हो रहा था तो यह सोसाइटी उस सूची में छूट गई थी। 5 नंबर एजेंडा में है माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश में लॉरिया डिस्टिलरी पश्चिम चंपारण के कर्मियों को भी जो अन्य शुगर मिल का एग्जिट प्लान है उसी के अनुरूप एग्जिट सेटलमेंट प्लान दिया जाएगा। जो शुगर मिल, आपको याद होगा कि जितने भी बिहार स्टेट कोऑपरेटिव द्वारा शुगर मिल संचालित थे, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से सभी का एग्जिट सेटलमेंट प्लान निर्धारित किया गया। तो इसमें लॉरिया छूट गया था, लॉरिया का अलग सिस्टम था, तो उसी का एग्जिट सेटलमेंट उसी अनुरूप जो अन्य चीनी मिल का है एग्जिट सेटलमेंट प्लान स्वीकृत हो। कर्मी तो चले गए हैं किंतु उसका सेटलमेंट प्लान जो था स्वीकृत नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। एक अपराध अनुसंधान विभाग में एक कर्मी थे, पुलिसकर्मी, पुलिस प्रयोगशाला बिहार में निदेशक राजपत्रित थे, वेतन सन 11, इनको डिसमिस किया गया है। बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुसूचित अभ्यर्थियों के लिए उद्योग विभाग के 6 शैडो पद सृजित किए जा रहे हैं। एक्चुअली ये पद डिसॉल्व हो गए थे, लेकिन नियुक्ति के पश्चात शैडो पद क्रिएट करने पड़े इनको लेने के लिए। आपका 8 नंबर जो है पटना में मौजा मोहरमपुर, ये मेट्रो जो रेल का कॉरपोरेशन के लिए जो रेलवे स्टेशन है उसके लिए ज़मीन स्थानांतरण का प्रस्ताव है सशुल्क समय। 32 नंबर है किशनगंज में व्यवहार न्यायालय के लिए भूमि का स्थानांतरण है। 14 नंबर जो अर्जित भूमि है उसका भूमि अर्जन के बाद कार्य प्रारंभ स्वीकृति का प्रस्ताव है। 11 नंबर में मेट्रो के लिए अगेन पटना मेट्रो के लिए जो रेलवे स्टेशन है उसके लिए ज़मीन का प्रस्ताव है। 10 नंबर मधुबनी जिला अंतर्गत ये 48 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के लिए भूमि के लिए स्थानांतरण का प्रस्ताव है। 9 नंबर में फिर से मेट्रो रेलवे स्टेशन के लिए ज़मीन का स्वीकृति का प्रस्ताव है। और 28 नंबर में भारतीय रिजर्व बैंक का जो गाइडलाइंस है CRR SLR का, जो कोऑपरेटिव बैंक को मेंटेन करना पड़ता है अन्यथा उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है, उसके लिए 9,000 रुपये अनुदान, उसका CRR SLR जो स्टैट्यूटरी लिमिट्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति दी।